हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बीएससी थर्ड ईयर। देखिए, आपका परसों पेपर है बीएससी थर्ड ईयर का। तो जो पुराना सिलेबस है बीएससी थर्ड ईयर का, यानी जो पुराना नई एजुकेशन पॉलिसी से पहले जो सिलेबस चलता था, उसमें बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको आज हम लोग एक एक करके देखेंगे। आपका जिस तरीके से पेपर आता है 10 वेरी शॉर्ट और 5 शॉर्ट क्वेश्चन और 5 लॉन्ग क्वेश्चन, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को। और देखिए यहाँ पे सबसे पहले है वाई डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन डेल्टा टी। कह रहा है कि जो ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू है वो टेट्राहेड्रल से ज्यादा क्यों होती है, या इस तरीके से पूछता है, या इस तरीके से भी पूछ सकता है कि डेल्टा ओ और डेल्टा टी में क्या रिलेशन है। देखो, रिलेशन का तो फार्मूला आप डायरेक्ट लिख देंगे और उसको बता देंगे। अगर ज्यादा वैल्यू इसलिए आती है क्योंकि यहाँ पे 6 लिगेंड होते हैं तो स्प्लिटिंग ज्यादा होती है, तो CFSC की वैल्यू ज्यादा होती है। अब यहाँ पे आते हैं व्हाट इज द लेबाइल एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्स। लेबाइल और इनर्ट कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं भाई? लेबाइल कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जो थोड़ा जिसके अंदर मूवमेंट टाइप होती है। अब आते हैं फाइंड आउट द ग्राउंड स्टेट टर्म फॉर D2 एंड D3। देखिए, आप ग्राउंड स्टेट टर्म निकालना सीख जाएं और माइक्रो स्टेट या माइक्रो स्टेट, क्योंकि ये दोनों टर्म ऐसे हैं जो मोस्टली आते रहते हैं, क्योंकि आपको इसके बाद एंट्रेंस की तैयारी भी करनी है MSc के लिए, तो वहां पे भी ये बहुत पूछा जाता है कि या तो आपको D2, D3 या D1 का माइक्रो स्टेट निकालने के लिए आ जाए या ग्राउंड स्टेट टर्म निकालने के लिए आ जाए। उसके बाद हमारे पास है वाई AgI2 निगेटिव इज मोर स्टेबल देन AgF2 निगेटिव। यहाँ पे आप हार्ड एसिड बेस कॉम्प्लेक्स से हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कॉम्प्लेक्स दे सकते हैं। यहाँ पे दोनों सॉफ्ट हैं इसीलिए ज्यादा स्टेबल है, यहाँ पे ये सॉफ्ट और ये हार्ड है इसीलिए ये कम स्टेबल है। अब यहाँ पे आते हैं व्हाट इज द क्यूरीज लॉ। क्यूरी लॉ क्या होता है, या मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए आ जाए। मैग्नेटिक मोमेंट डेफिनेशन नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट जैसे D1, D2 कह दे कि वो ऑक्टाहेड्रल है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, तो उसके लिए आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालिए। तो मैग्नेटिक मोमेंट का निकालने के लिए फार्मूला आपको इस्तेमाल कर दे N+2 वाला, या आपको CFSC कोई कॉम्प्लेक्स दे, एग्जाम्पल तौर पे आपको यही कॉम्प्लेक्स दे दे, बता दे कि ये ऑक्टाहेड्रल का है, टेट्राहेड्रल का है, तो आपको उसकी CFSC वैल्यू, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी आपको निकालने के लिए आ जाए। ठीक है, उसके बाद है व्हाट आर द एम्फी बाइडेंटेट लिगेंड। ये कौन सा लिगेंड होता है, यानी कि ऐसे कोई लिगेंड जो मोस्टली मोनोडेंटेट की तरह काम करते हैं लेकिन दोनों एटम जो होते हैं वो दे सकते हैं, जैसे CN, ये उसका एग्जांपल है। या हेक्साडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल, तो हेक्साडेंटेट का लिगेंड का एग्जांपल क्या होता है? EDTA, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट, ये हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है। सिम्बायोसिस क्या होती है? इसकी ज्यादा आने के चांसेस है इन कंपैरिजन टू चिलेट इफेक्ट के, क्योंकि चिलेट इफेक्ट आपके सिलेबस में नहीं, बस कॉम्प्लेक्स पढ़ना है तो इसीलिए यहाँ पे चिलेट इफेक्ट का मेंशन कर दिया, अदरवाइज चिलेट इफेक्ट आपको बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़नी है। तो सिम्बायोसिस क्या होती है या चिलेट इफेक्ट क्या होता है? 18 इलेक्ट्रॉन रूल, क्योंकि आपको पढ़ना है मेटल कार्बोनाइल के बारे में, तो वहां पे 18 इलेक्ट्रॉन रूल मेटल कार्बोनाइल पे आता है कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या होता है, या 18 इलेक्ट्रॉन रूल कि बिहाफ पे किस तरीके से कोई कॉम्प्लेक्स दे दिया जाए, उस कॉम्प्लेक्स का आपको 18 इलेक्ट्रॉन रूल के हिसाब से फाइंड आउट करना होता है। अब 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या होता है कि जितने भी मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो मोस्टली अचीव करना चाहते हैं 18 इलेक्ट्रॉन को। वो जो लिगेंड के जो सेंट्रल मेटल आयन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन जो लिगेंड डोनेट करता है, वो मिला के 18 होने चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद आता है एक्सप्लेन द CuSO4.H2O इज व्हाइट, या व्हाइट यहाँ पे कलरलेस भी हो सकता है, ठीक है ना, बट CuSO4.5H2O इज ब्लू इन कलर। देखो यहाँ पे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट लगाइए, CuSO4.5H2O ब्लू इन कलर है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो 5H2O है वो एक्ट करता है लिगेंड की तरह, और जब लिगेंड की तरह होता है तो स्प्लिटिंग होती है, स्प्लिटिंग होती है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं और वापस ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, तो वो एनर्जी को रिलीज करते हैं, और जो एनर्जी हमारे पास विजिबल रेंज में आती है तो वो कलर ब्लू कलर शो करता है। और जबकि हमारे पास यहाँ पे जो H2O है
वो लिगेंड की तरह काम नहीं करता है। अब आता है Fe6-4 इज लो स्पिन एंड डायामैग्नेटिक। लो स्पिन का मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो लिगेंड होगा वो पेयरिंग करवाएगा, और जब पेयरिंग करवाएगा तो उसके लिए इसका मतलब ये है कि वो हमारे पास जो ये CN6 है ये हमारे पास साइनाइड स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होता है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता, अगर आपको आता है तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बिहाफ पे। अगर नहीं आता तो आप अगर डायामैग्नेटिक देख रहे हैं, लो स्पिन देख रहे हैं, तो आप वहां पे मेंशन कर दीजिए कि यहाँ पे जो साइनाइड लिगेंड है वहां पे ये स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, जबकि जो H2O है यहाँ पे ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे पेयरिंग हो जा रही है और यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो पा रही है। तो ये हमारे पास वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन है। अब हम लोग इसको नोट कर लीजिए आप एक एक करके, फिर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं। नोट कर लीजिए आप। चलिए अब शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, आप जानते हैं शॉर्ट क्वेश्चन 5 करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन का आपको एक अल्टरनेट मिलता है। तो उसी हिसाब से मैंने भी सेट किया है कि हर एक क्वेश्चन का अल्टरनेट दे दूं ताकि आपको लगभग 10 शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएं और आपको एक अंदाजा भी हो जाए किस तरीके से है। देखिए सबसे पहले हमारे पास है व्हाट आर द स्टेप फॉर्मेशन कांस्टेंट, स्टेप वाइज एंड ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। देखिए यानी कि स्टेप बाय स्टेप अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तो उसका क्या कांस्टेंट की वैल्यू होगी, अगर आप एक ही स्टेप में बना दे रहे हैं तो उसको हम लोग ओवरऑल स्टेप कांस्टेंट। अब इन दोनों में एंड हाउ दे रिलेटेड विद ईच अदर, और इन दोनों कांस्टेंट के बीच में आपको रिलेशन बनाना है कि भाई स्टेप वाइज और ओवरऑल जो कांस्टेंट होता है दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, उस रिलेशन को, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये तो वेरी शॉर्ट में भी कभी कभी पूछ देता है, कभी शॉर्ट में पूछ देता है, ये ऊपर वाला क्वेश्चन है। दूसरा उसका अल्टरनेट है एक्सप्लेन द पियर्सन प्रिंसिपल फॉर हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस विद एग्जांपल, या इसको इस तरीके से पूछता है कि राइट द प्रिंसिपल ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कॉम्प्लेक्सेस। चाहे इस तरीके से पूछे, चाहे पियर्सन का नाम देखे क्योंकि पियर्सन ने ही इस प्रिंसिपल को दिया था, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भाई अगर हार्ड एसिड होगा तो हार्ड का बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा, सॉफ्ट के साथ सॉफ्ट होगा तो स्टेबल होगा, हार्ड एंड सॉफ्ट का होगा तो अनस्टेबल होगा। उसके बाद है व्हाट आर द, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द इनऑर्गेनिक पॉलीमर। ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, जैसे BSc 4th सेमेस्टर का जो पेपर हुआ है 2-3 दिन पहले, उसमें ये वेरी शॉर्ट में पूछा था। तो व्हाट आर द इनऑर्गेनिक पॉलीमर क्या होता है, डिस्कस द प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सिलिकॉन पॉलीमर। आप जानते हैं सिलिकॉन पॉलीमर में लीनियर होता है, उसके बाद साइक्लिक होता है, क्रॉस लिंक होता है, 3 तरह का होते हैं। तीनों को बनाने का बहुत सिंपल सा मेथड है, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे है। मुझको लगता है कि लीनियर और जो साइक्लिक है वो सेम होता है, बाकी क्रॉस लिंक में थोड़ा सा हमको एक स्टेप ज्यादा आगे चलना पड़ता है। अब उसके बाद है OR करके व्हाट आर द फास्फाजीन। फास्फाजीन क्या होता है, यानी कि PnCl2 क्या होता है, फास्फाजीन। डिस्क्राइब द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ट्राइमर ऑफ फास्फोनाइट्रिल क्लोराइड, यानी हमारे पास फास्फोनाइट्रिल क्लोराइड है तो उसका हमको नेचर ऑफ बॉन्डिंग, जो इसका नेचर ऑफ बॉन्डिंग होगा वो जस्ट रिजेंबल होता है बेंजीन के जैसा होता है, तो आप उसको देख लीजिएगा यहाँ पे बस। उसके बाद आता है तीसरा क्वेश्चन व्हाट आर द एजम्पशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के क्या पोस्टुलेट हैं, क्या उसके बारे में स्टेटमेंट है, वो क्या होता है। डिस्कस द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहाइड्रल एंड ऑक्टाहाइड्रल। टेट्राहाइड्रल और ऑक्टाहाइड्रल में किस तरीके से डी ऑर्बिटल स्प्लिट करते हैं उसके बारे में आप समझाना होगा। उसके बाद क्या है, और यहाँ पे आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, वो स्प्लिटिंग आपको दिखानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप थ्योरम से काम चला देंगे, आप स्प्लिटिंग दिखाइए, कैसे आप डीजनरेट लेवल होता है, फिर डीजनरेटिंग कैसे खत्म होती है, उसके बाद फिर किस तरीके से वो स्प्लिट करता है। स्प्लिट करने का मतलब ये होता है कि वो 2 पार्ट में होता है, जिसके एक्सिस पे वो लिगेंड आता है तो वो पार्ट की एनर्जी बढ़ जाती है, एनर्जी बढ़ती है तो वो ऊपर चला जाता है वो ऑर्बिटल, और जिससे क्रॉस जाते हैं लिगेंड उसके वो नीचे की तरफ आता है। अब यहाँ पे आता है OR करके व्हाट आर द वेरियस फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द मैग्नीट्यूड ऑफ CFSC इन कॉम्प्लेक्सेस, यानी कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से CFSC की वैल्यू बढ़ती है या घटती है। जैसे आप जानते होंगे स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, वैसे ऑक्टाहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल, 3D 4D का मेटल आयन है, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। उसके बाद आता है चौथा क्वेश्चन व्हाट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ MC। MC मतलब क्या है, मेटल कार्बोनाइल, मेटल और कार्बन बॉन्ड इन
मेटल कार्बोनाइल। मेटल कार्बोनाइल जो होता है उनमें मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड का नेचर होता है उसको बताइए। उसके बाद उसका ऑप्शनल है व्हाट आर द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये आपको वेरी शॉर्ट में भी पूछ सकता है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है। राइट द प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनो एल्युमिनियम कंपाउंड, यानी ऑर्गेनो एल्युमिनियम कंपाउंड किस तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे और आपको किस तरीके से उसकी यूज करेंगे। इसी के बिहाफ पे एक साल ऑर्गेनो लिथियम का भी पूछा हुआ है। दोनों का आप देखेंगे, दोनों का 95% रिजेम्बलेंस है। अगर आप एक बार भी देख लेंगे, एक नजर भी देख लेंगे तो आप कर लेंगे। उसके बाद आता है पांचवा क्वेश्चन, व्हाट आर द बायोलॉजिकल रोल ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम का क्या रोल है। या देखो इस तरीके से अदर यूनिवर्सिटीज में इस तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा है, व्हाट आर द बायोलॉजिकल रोल ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम का जो रोल होता है वो सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू होता है। वहां पे वो ऑस्मो रेगुलेटरी सिस्टम को मेंटेन करना होता है, आयन को मेंटेन करना होता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे सोडियम पोटेशियम ना बोल के सोडियम पोटेशियम पंप ही बोला जाता है। तो यहाँ पे उसके बाद व्हाट आर द प्रोफायरिन, ये वेरी शॉर्ट में भी पूछ सकता है। व्हाट आर द प्रोफायरिन, प्रोफायरिन रिंग होती है जो बेसिकली हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में इस्तेमाल होती है। तो प्रोफायरिन रिंग क्या होती है या प्रोफायरिन क्या होता है। राइट द शॉर्ट नोट ऑन मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखिए। तो इसको आप नोट कर सकते हैं इतने क्वेश्चन को यहाँ पे। उसके बाद हम लोग देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन को। चलिए अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन को मैंने 4 ही क्वेश्चन दिया है बेसिकली, क्योंकि जो शॉर्ट क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन में है अगर आप इसमें देखेंगे तो वो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आते हैं। तो इसका जो शॉर्ट और लॉन्ग होता है ना, क्योंकि आप अगर शॉर्ट पढ़ लेंगे मोस्टली तो लॉन्ग कवर हो जाता है, तो इसीलिए मैंने बस 2-3 ही क्वेश्चन लॉन्ग में ऐड किए जो बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। वरना अदरवाइज मैं उसमें जो लास्ट का एक क्वेश्चन है उसमें वेरी शॉर्ट नोट्स कर दिया, क्योंकि शॉर्ट नोट्स अक्सर पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन पेपर को बड़ा करना चाहता है एग्जामिनर तो वो शॉर्ट नोट्स के थ्रू ही बड़ा करता है, क्योंकि आप लॉन्ग क्वेश्चन में जाएंगे आपको 7.5 नंबर का है। तो अगर आपको एक क्वेश्चन में 3 शॉर्ट नोट्स लिखने को बोल दिया तो मतलब कि आप एक पेज में लिखेंगे तब भी आपको 3 पेज लिखना पड़ेगा। जबकि केमिस्ट्री में ज्यादा लिखने की वैल्यू नहीं होती है। फिर भी देखा जाए तो देखिए ड्रा द कंबाइन ऑर्गल डायग्राम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। डायग्राम फॉर D1 एंड D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर टेट्राहाइड्रल एंड ऑक्टाहाइड्रल। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना बहुत बेसिक डिफरेंसेस हैं। D1 और D9 में आपको ऑक्टाहाइड्रल का जो आएगा उसका अपोजिट कर देते हैं, टेट्राहाइड्रल का आ जाता है। आप जाके देखिएगा, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ TiH2O का होल 6+3 आयन। हमको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम बताना है TiH2O होल 6+3 आयन का। दूसरा क्वेश्चन है शो द स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। देखो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग पूछा हुआ है। अगर आप ऑक्टाहाइड्रल का देखे होंगे तो ऑक्टाहाइड्रल में जिस तरीके से स्प्लिटिंग होती है, अब स्क्वायर प्लेनर में फर्दर स्प्लिटिंग हो जाती है। स्प्लिटिंग वहां तक सेम होती है, लिगेंड 4 आते हैं, चारों स्ट्रांग फील्ड होते हैं और वहां पे हमारे पास टेट्राहाइड्रल में वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। और उसके बाद हाउ विल यू प्रिडिक्ट ए गिवन कॉम्प्लेक्सेस टू बी हाई स्पिन और लो स्पिन। कर आप कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, कैसे बताएंगे कि दिस कॉम्प्लेक्स इज ए लो स्पिन, दिस कॉम्प्लेक्स इज हाई स्पिन। तो उसको वहां पे आपको लिगेंड के बिहाफ पे बताना होता है कि अगर लिगेंड स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होता है तो लो स्पिन होता है, लिगेंड अगर वीक फील्ड होता है तो आपके पास आगे चले। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांस इफेक्ट। ये वेरी शॉर्ट में और शॉर्ट में बहुत पूछा गया है। व्हाट डू यू मीन बाय अंडरस्टैंड बाय ट्रांस इफेक्ट, डिस्कस द यूज ऑफ दिस इफेक्ट। आप इस इफेक्ट का किस तरीके से यूज करेंगे तो एक एग्जांपल के थ्रू आप समझा सकते हैं। आप थ्योरी लिखेंगे वो ज्यादा अच्छा नहीं है, अगर आप एक एग्जांपल के थ्रू उस बात को समझा दें तो बहुत अच्छा है। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म दिखाना है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में किस तरीके से होता है लिगेंड का। अब है राइट द शॉर्ट नोट्स, बस क्योंकि आप पे 5 क्वेश्चन आता है तो आप उसको देख लीजिएगा। हीमोग्लोबिन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एलएस कपलिंग, ये सबसे ज्यादा पूछी गई है एलएस कपलिंग। उसके बाद है सिलेक्शन रूल इन डीडी ट्रांजिशन, डीडी ट्रांजिशन में किस तरीके का सिलेक्शन रूल अप्लाई करते हैं उसके बारे में। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ये आज तक नहीं पूछा गया है। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर में आज तक नहीं पूछा गया है, लेकिन अदर यूनिवर्सिटी का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और बड़े बड़े एंट्रेंस में इससे का क्वेश्चन उठाए जाते हैं, क्योंकि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन एक बहुत ही मजबूत कॉन्सेप्ट है। उसके बाद है इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल एलिमेंट।
ये यहाँ पे आपके पास शार्ट नोट्स है, आप इसमें से जो आपको बेहतर लगे, मेरा मानना है तो आप ये एलएस कपलिंग देख लीजिए, हीमोग्लोबिन देख लीजिए और सिलेक्शन रूल देख लीजिए। बाकी आपको अगर कुछ और लगे, बाकी 5वां क्वेश्चन जो है वो मैं आप पे छोड़ देता हूं कि आप इसमें कुछ बातें ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक वेरी शार्ट में क्वेश्चन छूट गया था, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, वेरी शार्ट में खूब पूछा जाता है। देखिए आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है ना सीएफएससी निकालने के लिए, तो वहां पे आप उसको बेसिक सा रूल है उसको लगा देंगे। आपको एक क्वेश्चन आता है कि दिस कंपाउंड इज डायमैग्नेटिक, दैट कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक, वहां पे आपको जो भी हो, या पूछा जाए कि ये टेट्राहेड्रल है, ये स्क्वायर प्लेनर है। देखो डायमैग्नेटिक अगर है तो मोस्टली चांस होता है कि जो लिगेंड हो वो स्ट्रांग फील्ड हो, है ना। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की तरफ जा सकते हैं, स्ट्रांग और लिगेंड। अगर पैरामैग्नेटिक है तो वीक, और अगर डायमैग्नेटिक है तो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। अगर आपसे कहे कि हमारे पास कोई कंपाउंड है, ये स्क्वायर प्लेनर है और ये टेट्राहेड्रल है, क्यों? तो स्क्वायर प्लेनर में हमारे हमेशा जो लिगेंड होता है, अगर हमारे पास 4 लिगेंड है तो उस 4 यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर, अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो वहां पे अगर हमारे पास स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होता है तो वो स्क्वायर प्लेनर होता है, अगर वीक फील्ड लिगेंड होता है टेट्राहेड्रल होता है। तो इतना क्वेश्चन था। बाकी आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगे, क्योंकि आप भी साल भर पढ़े हैं, कहीं ना कहीं मेहनत से आपके टीचर ने पढ़ाया होगा, टीचर ने भी आपको कुछ ना कुछ गेस करवाया होगा, तो आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन इससे मिलते जुलते होंगे। कुछ एक आध क्वेश्चन अगर आपके टीचर से लगता हो कि आपके टीचर ने कहा है तो आप उसको जरूर ऐड कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है मैंने काफी 2012 से लेके 2022 तक 10 सालों के पेपर को देख के उसके बाद सिलेबस के बिहाफ पे कुछ क्वेश्चन ऐड किए, नए कुछ पुराने क्वेश्चन हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही। आपको अगर आपका क्वेश्चन पसंद आएगा तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि पास सबको होना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।